एक प्रयास सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज 50 प्रश्न इस प्रकार से हैं। देखिएगा, आपने उन 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और जिस बच्चे को आता है वो बच्चा इसका उत्तर तुरंत देगा। और पहले प्रश्न को आप सुनिएगा और देखिएगा। आज का जो पहला प्रश्न आपके लिए है कि फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल, यानी उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल है। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही है, बिल्कुल। उत्तरकाशी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बाराहाट के नाम से। बाराहाट। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यस, कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक जयानंद भारती थे। कुंभ मेला उत्तराखंड के किस नगर में लगता है? बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? खाद्यान्न संग्रह के लिए। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? हाँ, निर्वात वैक्यूम माध्यम में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जम्मू और कश्मीर में केसर सबसे अधिक उत्पादित भारत के अंतर्गत किया जाता है। गैलेक्सी आकाशगंगा किसे कहा जाता है? हाँ, असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? हीरा, जिसे कि डायमंड भी कहते हैं। अगला देखिएगा कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? इटली को। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हाँ, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। टाइटन सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का है? शनि ग्रह का है, बिल्कुल सही है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, बिल्कुल सही। अगला देखिएगा कि एक सींग वाला गैंडा मुख्यतः भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कोई ये पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो असम में। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? यस, लेविस ई वाटरमैन ने किया। एशिया का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी, जिसे कि भारत का पहरेदार भी कहा जाता है और ये हमारे उत्तर दिशा में स्थित है। भारत की खोज किसने की? हाँ, 20 मई 1498 को की। बिल्कुल सही है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी, ठोस, द्रव, गैस। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हाँ, रमन इफेक्ट। सीवी रमन के द्वारा जो रमन इफेक्ट उन्होंने खोज की थी, उसके उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रोमन संख्या प्रणाली में एल किसका संकेत है? 50 का संकेत है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और हमारे राष्ट्रध्वज के मध्य का चक्र क्या कहलाता है? अशोक चक्र। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य का चक्र अशोक चक्र कहलाता है। और इसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? 24। और वो किस रंग की होती हैं? नीले रंग की बनी होती हैं। और ये हमें 24 घंटे सावधान, यानी देश की रक्षा के लिए सावधान रहने के लिए भी सचेत करते रहता है, उसका भी प्रतीक है। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 6 वर्ष के लिए।
रविंद्रनाथ टैगोर की किस रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि रचना के लिए 1913 में। हाँ, 1913 में, बिल्कुल। और ये प्रथम भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम। और एपीजे अब्दुल कलाम को और किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के, और ये हमारे राष्ट्रपति थे। भारत की तीनों सेनाओं नभ, थल व जल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। निमोनिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित। पारा जैसे कि मरकरी कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जम जाता है? -39 डिग्री। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सेल्सियस। भारतीय संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? ये आपको याद नहीं है तो उसको याद कीजिएगा कि द स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज लैटिन और रोमन। ठीक है। अगला देखिएगा कि ट्विन सिटीज नाम से भारत के किन दो शहरों को जाना जाता है? नहीं है याद आपको? तो ट्विन सिटीज नाम से भारत के हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों को जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपको याद नहीं है। भारतीय संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? यह भी आपको नहीं है। राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है, इसलिए स्थायी इसको माना जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, तो प्रश्न यही है आपके पास। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला देखिएगा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया था? परमाणु परीक्षण, तो इसका उत्तर है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में 18 मई 1974 को किया था। खो खो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां स्थित है? जेनेवा। जेनेवा में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित राजपथ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कर्तव्य पथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्रिकेट इज माई स्टाइल किसकी रचना है? कपिल देव की। घुड़सवारी जिस खेल परिसर में की जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? एरिना। बिल्कुल। अगला देखिए, विश्व में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। और 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? हाँ, तो इसका उत्तर है कि 1 रुपए का सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था। और देखिए, अगला प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न कि कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी परीक्षा आप